क्या सचमुच महर्षि वाल्मीकि से पहले भी रामायण लिखी जा चुकी थी? क्या राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं? क्या गायत्री मंत्र का रामायण से कोई गहरा संबंध है? क्या भगवान श्री राम के चारों भाई वास्तव में भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियों के अवतार थे? और आखिर माता सीता के स्वयंवर में इतनी कठिन शर्त क्यों रखी गई थी? दोस्तों, आज हम आपको रामायण के ये सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही 15 अद्भुत रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हर रहस्य आपको हैरान करेगा और जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगी रहस्य और भी गहरे होते जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी रहस्य इतना चौंकाने वाला है कि उसे जानकर आप रामायण को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला रहस्य, जो कि है क्या महर्षि वाल्मीकि से पहले भी रामायण लिखी गई थी। इसके बारे में जानते हैं। जब भी रामायण का नाम आता है सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि का स्मरण होता है। उन्हें आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री राम के जीवन को महाकाव्य के रूप में संसार के सामने रखा था। लेकिन एक प्राचीन कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण से पहले भी एक रामायण अस्तित्व में आई थी। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए तब उनके परम भक्त हनुमान जी हिमालय की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने प्रभु की स्मृति में एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन अंकित कर दिया। वे केवल शब्द नहीं थे, बल्कि हनुमान जी की भक्ति, प्रेम और समर्पण का जीवंत स्वरूप थे। कुछ समय बाद जब महर्षि वाल्मीकि को इस अद्भुत रामायण के बारे में पता चला तो वे उसे देखने वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखी गई कथा पढ़ी, वे भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा कि उनकी अपनी रचना उस दिव्य रामायण के सामने फीकी पड़ जाएगी। महर्षि वाल्मीकि का मन उदास हो गया। हनुमान जी ने तुरंत उनके मन की बात समझ ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, मैंने यह कथा केवल अपने प्रभु की भक्ति में लिखी है। यदि इससे आपकी रचना का महत्व कम होता है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। इतना कहकर उन्होंने पूरी शिला उठाई और समुद्र में फेंक दी। इसी कारण संसार में वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध हुई, न कि हनुमान द्वारा लिखी रामायण। कई विद्वान इस कथा को लोक परंपरा मानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीन उपलब्ध रामायण माना जाता है। फिर भी यह कथा हनुमान जी की विनम्रता और निष्काम भक्ति का सुंदर संदेश देती है। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल शुरुआत थी। अब अगला रहस्य आपको और भी अधिक आश्चर्यचकित करेगा। तो चलिए दूसरा रहस्य जानते हैं। गायत्री मंत्र और रामायण के अद्भुत संबंध के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गायत्री मंत्र और रामायण का आपस में क्या संबंध हो सकता है? पहली नज़र में दोनों बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनके बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। मान्यता है कि प्रत्येक 1000वें श्लोक के प्रथम अक्षर को क्रम से जोड़ने पर गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का निर्माण होता है। इसी कारण कई आचार्य रामायण को गायत्री मंत्र का विस्तृत स्वरूप भी कहते हैं। यही वजह है कि रामायण का पाठ केवल कथा सुनना नहीं माना जाता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से
रामायण का पाठ करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। क्या यह केवल संयोग है या फिर महर्षि वाल्मीकि ने इसे किसी दिव्य योजना के अनुसार रचा था? यह रहस्य आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चलिए नज़र डालते हैं तीसरे रहस्य के बारे में, जो कि है भगवान विष्णु के 4 दिव्य अंशों के बारे में। अधिकांश लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके तीनों भाई भी सामान्य पुरुष, सामान्य मनुष्य नहीं थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर श्री राम की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। भरत जी भगवान विष्णु के दिव्य सुदर्शन चक्र के अंश माने जाते हैं, इसलिए उनमें न्याय, धर्म और त्याग की भावना अद्भुत थी। उन्होंने स्वयं सिंहासन स्वीकार नहीं किया और श्री राम की खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। वहीं शत्रुघ्न भगवान विष्णु के दिव्य शंख के अंश माने जाते हैं। यद्यपि उनका वर्णन कम मिलता है, लेकिन उन्होंने सदैव धर्म और परिवार की रक्षा की है। इस प्रकार अयोध्या के चारों राजकुमार केवल भाई नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की 4 दिव्य शक्तियों के प्रतीक थे। लेकिन अब जो रहस्य आने वाला है, उसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चौथा रहस्य है राजा दशरथ की पुत्री शांता का। जब भी राजा दशरथ के परिवार की बात होती तो सभी श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नाम लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी? उनका नाम था शांता। कथा के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने मित्र राजा रोमपाद को गोद दे दिया था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। शांता का पालन पोषण अंग देश में हुआ। कुछ समय बाद अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषियों ने बताया कि यदि महान तपस्वी ऋष्यशृंग राज्य में आएंगे तभी वर्षा होगी। राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। जैसे ही ऋष्यशृंग अंग देश पहुँचे, वर्षा होने लगी और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। बाद में यही ऋष्यशृंग अयोध्या आए और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। इसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार यदि शांता न होती तो शायद राम अवतार की कथा भी कुछ और होती। 5वां रहस्य जानते हैं माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष ही क्यों रखा गया, इसके बारे में। अब बात करते हैं उस स्वयंवर की जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन बालिका सीता राजमहल में खेल रही थी। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान शिव के विशाल धनुष पर पड़ी। कहा जाता है कि खेल खेल में उन्होंने उस भारी धनुष को सहजता से उठा लिया। राजा जनक यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि वह दिव्य शक्ति है। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी पुरुष से करूँगा जो भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजा चढ़ा सकेगा। यही कारण था कि सीता माता के स्वयंवर में यह कठिन शर्त रखी गई। दूर दूर से राजा, महाराजा और महाबली योद्धा मिथिला पहुँचे। सभी ने शिव धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं सका। और फिर विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने सहज भाव से धनुष तुरंत उठाया, प्रत्यंजा चढ़ाने का प्रयास किया और अगले ही क्षण धनुष
धड़ाम हो गया। पूरे राजमहल में भयंकर गर्जना गूंज उठी। भगवान शिव का दिव्य धनुष बीच से टूट चुका था। इसी क्षण माता सीता ने श्री राम के गले में जयमाला पहनाई और इतिहास के सबसे पवित्र विवाहों में से एक विवाह संपन्न हुआ माता सीता और श्री राम का। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा आश्चर्य बाकी है। क्या आप जानते हैं कि उसी स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था और उसके साथ क्या हुआ था? छठा रहस्य है, क्या रावण भी सीता माता के स्वयंवर में पहुंचा था? तो चलिए जानते हैं इस छठे रहस्य को। माता सीता के स्वयंवर की घोषणा पूरे आर्यावर्त में हो चुकी थी। जिसने भी यह सुना कि मिथिला में भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा जाएगा और जो उसे उठाकर प्रत्यंजा चढ़ा देगा, उसी का विवाह जनक नंदिनी सीता से होगा, वह वहां पहुंचने लगा। उसी समय यह समाचार लंका के राजा रावण तक भी पहुंचा। रावण स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानता था। उसने देवताओं को पराजित किया था, अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और उसे अपने बल पर बहुत अत्यधिक अभिमान था। वह सोचने लगा कि जब देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते तो एक धनुष उठाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। स्वयंवर के दिन रावण पूरे राजसी वैभव के साथ मिथिला पहुंचा। सभा में बैठे सभी राजाओं की दृष्टि उसी पर टिक गई। रावण आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी धनुष उठाने में। उसकी भुजाओं की नसें तन गईं, चेहरे पर पसीना ही पसीना आ गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह धनुष अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी प्रयास किया, लेकिन परिणाम हमेशा वही रहा। उसने धनुष नहीं उठा पाया। अंततः उसे अपमानित होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। जिस रावण ने तीनों लोकों में अपना पराक्रम दिखाया था, वह भगवान शिव के धनुष के सामने असहाय सिद्ध हो गया था और कुछ ही देर बाद वही धनुष भगवान श्री राम ने सहजता से उठाकर तोड़ दिया था। यहीं से यह स्पष्ट हो गया कि श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं थे, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जब श्री राम ने धनुष उठाया तो वह अचानक टूट कैसे गया? सातवां रहस्य है, भगवान श्री राम ने शिव धनुष कैसे तोड़ा? तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। जब कोई भी राजा शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया, तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, वत्स राम, अब तुम इस धनुष का दर्शन करो। भगवान श्री राम विनम्रता के साथ आगे बढ़े। उन्होंने पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, क्योंकि वह धनुष भगवान शिव का था। फिर अत्यंत सहज भाव से धनुष को उठाया। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। जैसे ही श्री राम ने उस पर प्रत्यंजा चढ़ाने का प्रयास किया, अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। धनुष बीच से टूट गया। उसकी आवाज़ इतनी प्रचंड थी कि कहा जाता है कि दूर दूर तक पर्वत और वन भी उस ध्वनि से गूंज उठे। कई परंपराओं में बताया गया है कि यह धनुष वर्षों से प्रयोग में नहीं आया था और भगवान श्री राम की दिव्य शक्ति के स्पर्श मात्र से उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। यही वह क्षण था जब माता सीता ने श्री राम को अपना पति स्वीकार किया और उनके गले में जयमाला डाल दी। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी वनवास के दौरान एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिस पर आज भी सबसे अधिक चर्चा होती है। वह सब प्रश्न है, क्या सचमुच
लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। तो चलिए जानते हैं 8वें रहस्य में इसके बारे में कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक बिना सोए कैसे रहे। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक वनवास समाप्त नहीं होगा, वे अपने बड़े भाई और माता सीता की सेवा करते रहेंगे और हर क्षण उनकी रक्षा करेंगे। एक रात जब श्री राम और माता सीता विश्राम कर रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, संसार का प्रत्येक प्राणी विश्राम करता है, तुम भी जाओ, सो जाओ जाकर। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जब तक मेरे प्रभु वन में हैं, मैं कैसे सो सकता हूँ? यदि मैं सो गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तभी निद्रा देवी ने कहा, यदि कोई तुम्हारे स्थान पर यह निद्रा स्वीकार कर ले, तभी तुम्हें यह वरदान मिल सकता है। तब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने अपने पति के लिए यह त्याग स्वीकार किया। कथा के अनुसार उर्मिला ने 14 वर्षों तक निद्रा का भार अपने ऊपर ले लिया और लक्ष्मण जी पूरे वनवास में जागते रहे और उर्मिला पूरे वनवास के दौरान सोती रही। इसी कारण लक्ष्मण जी दिन रात श्री राम और माता सीता की रक्षा करते रहे। उर्मिला का यह त्याग रामायण के सबसे महान त्यागों में से एक माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन अब जो रहस्य आने वाला है, उसका संबंध केवल रामायण से ही नहीं, बल्कि महाभारत और श्री कृष्ण की लीला से भी जोड़ा जाता है। और वह है रहस्य, 9वां रहस्य, कि क्या बाली की मृत्यु का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। किष्किंधा में बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा था। सुग्रीव की सहायता के लिए भगवान श्री राम ने एक वृक्ष की आड़ में बाण चलाकर बाली का वध किया था। मृत्यु से पहले बाली ने श्री राम से प्रश्न किया कि उन्होंने सामने से युद्ध क्यों नहीं किया। श्री राम ने धर्म के अनुसार अपना उत्तर दिया। लेकिन लोक कथाओं में एक और प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि बाली की पत्नी तारा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बाली की मृत्यु अप्रत्याशित रूप से हुई है, उसी प्रकार अगले युग में भगवान श्री राम को भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। बाद में कुछ परंपराओं में इस कथा को भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला से जोड़ा जाता है, जहां शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया था। हालांकि यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है, बल्कि बाद की कुछ लोक परंपराओं और कथाओं में मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न कि यदि रावण इतना विद्वान था, तो उसने भगवान श्री राम से युद्ध क्यों किया। तो चलिए जानते हैं 10वें रहस्य में कि रावण भगवान श्री राम से युद्ध क्यों करना चाहता था। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह चारों वेदों का ज्ञाता, महान तपस्वी, शिव भक्त और असाधारण विद्वान था। उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर अत्यधिक अभिमान और अहंकार था। लेकिन कई पुराण और परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि रावण समझ चुका था कि भगवान विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु स्वयं भगवान के हाथों होगी, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी कारण उसने माता सीता का हरण किया। यह उसका सबसे बड़ा अधर्म था, जिसने धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध की भूमिका तैयार की। रावण को विश्वास था कि अब श्री राम अवश्य लंका आएंगे और युद्ध होगा। यही युद्ध अंततः धर्म की विजय और अधर्म के विनाश का कारण बना। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे रहस्यमय कथाएं बाकी हैं।
क्या सचमुच ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी एक पुत्र था? क्या रावण ने स्वयं भगवान श्री राम का यज्ञ कराया था? रावण के 10 सिरों का वास्तविक रहस्य क्या था? और कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता रहता था? और अंत में जानेंगे कि पंचमुखी हनुमान का वह अद्भुत रहस्य जिसने अहिरावण का अंत कर दिया। ये सभी रहस्य अभी हम जानेंगे, तो अभी हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए जानते हैं 11वें रहस्य का, जो कि ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुत्र कैसे हुआ, यह रहस्य है। हनुमान जी को सनातन धर्म में आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है। इसलिए जब लोग यह सुनते हैं कि उनका एक पुत्र भी था तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, तब अपनी जलती हुई पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए वे समुद्र पहुंचे थे। उसी समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उस बूंद को एक विशाल मछली ने निगल लिया। समय बीतने पर उसी मछली से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। बाद में अहिरावण ने उसे पाताल लोक के द्वार का रक्षक बना दिया था। जब अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया, तब उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी वहां पहुंचे। प्रवेश द्वार पर एक वीर योद्धा ने उनका मार्ग रोक लिया। दोनों के बीच भीषण महासंग्राम युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान उस योद्धा ने स्वयं को मकरध्वज बताया और कहा कि वह हनुमान जी का पुत्र है। पहले तो हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे आजीवन ब्रह्मचारी थे। लेकिन पूरी कथा जानने के बाद उन्हें सत्य का पता चला। यह कथा मुख्य रूप से आनंद रामायण और कुछ अन्य बाद की परंपराओं में मिलती है। यह वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। अब चलिए जानते हैं उस 12वें रहस्य को, जो कि है क्या रावण के वास्तव में 10 सिर थे? रामायण में रावण को दशानन कहा गया है। अधिकांश चित्रों और कथाओं में उसे 10 सिरों वाला दिखाया जाता है, लेकिन अनेक विद्वान इस बात की प्रतीकात्मक व्याख्या भी करते हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार रावण के 10 सिर उसके 10 प्रकार के ज्ञान का प्रतीक थे। कहा जाता है कि वह 4 वेद और 6 प्रमुख शास्त्रों का महान ज्ञाता था। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि उसके 10 सिर मनुष्य के 10 प्रमुख अवगुणों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अन्याय, स्वार्थ और असत्य का प्रतीक है। वहीं दूसरी परंपराएं रावण के वास्तविक 10 सिरों को स्वीकार करती हैं। इस प्रकार दशानन की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में भिन्न रूप से मिलती है। अब जानते हैं 13वें रहस्य के बारे में कि क्या रावण ने भगवान श्री राम का यज्ञ कराया था? समुद्र पर सेतु निर्माण शुरू होने से पहले भगवान श्री राम भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे। इसके लिए वैदिक विधि से एक विशेष यज्ञ कराने की आवश्यकता थी। कथा के अनुसार प्रश्न उठा कि इस यज्ञ को कराने के लिए सबसे योग्य ब्राह्मण कौन होगा। तब सभी ने एक ही नाम लिया, रावण। यद्यपि वह श्री राम का शत्रु था, लेकिन वह महान वेदज्ञ, वेदों का ज्ञाता, विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त भी था। जब रावण के पास यह संदेश पहुंचा, तो उसने व्यक्तिगत शत्रुता को एक ओर रखकर यज्ञ संपन्न कराने की सहमति दी। कहा जाता है कि उसने पूर्ण वैदिक विधि से यज्ञ कराया और अंत में श्री राम को आशीर्वाद दिया कि धर्म की विजय अवश्य होगी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कथा लोक परंपराओं और बाद के कुछ ग्रंथों में मिलती है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं मिलता है। फिर भी यह कथा इस विचार को दर्शाती है कि ज्ञान और विद्वता का सम्मान शत्रु के प्रति भी किया जाता है। अब चलिए जानते हैं 14वें रहस्य, जो कि है कुंभकर्ण 6 महीने तक
क्यों सोता था? कुंभकर्ण असाधारण शक्ति वाला योद्धा था। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तब देवताओं को भय हुआ कि यदि कुंभकर्ण इंद्रासन मांग लेगा तो स्वर्ग संकट में पड़ जाएगा। तब देवताओं ने माता सरस्वती से सहायता मांगी। कथा के अनुसार माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान होकर कुंभकर्ण को इंद्रासन मांगना चाहता था। सरस्वती माता कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुख से निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने उसी के अनुसार वरदान दे दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर वरदान में संशोधन किया गया और कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने और तथा थोड़े समय के लिए जागने का विधान मिला। यही कारण था कि युद्ध के समय उसे जगाने के लिए हजारों हाथियों, नगाड़ों और सैनिकों का सहारा लेना पड़ा। अब आखिरी और 15वां रहस्य कि पंचमुखी हनुमान का क्या रहस्य है। रामायण की उत्तर परंपराओं में वर्णन मिलता है कि रावण का भाई अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया था। हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि अहिरावण का वध तभी संभव है जब 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक ही क्षण में बुझाया जाए। एक मुख से यह संभव नहीं था। तब हनुमान जी ने अपना दिव्य पंचमुखी रूप धारण किया। इस स्वरूप में 5 मुख बताए जाते हैं। पूर्व दिशा में हनुमान जी का मुख था, दक्षिण दिशा में नरसिंह भगवान का मुख, पश्चिम में गरुड़ भगवान का मुख, उत्तर में वराह का मुख और ऊपर की ओर हैग्रीव का मुख। 5 मुखों से एक साथ 5 दीप बुझा दिए गए। उसी क्षण अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई और हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया। इसके बाद वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित पाताल लोक से वापस ले आए। इसी कारण पंचमुखी हनुमान जी को रक्षा, साहस और संकट मोचन का दिव्य स्वरूप माना जाता है। अब सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करते हैं कि रामायण का वास्तविक रहस्य क्या है। तो दोस्तों, अब समय है उस सबसे बड़े रहस्य का जिसका वादा हमने वीडियो के शुरुआत में किया था कि अंत में आपको सबसे बड़ा रहस्य जानने को मिलेगा। तो रामायण का सबसे बड़ा रहस्य कि किसी छिपे हुए खजाने, किसी दिव्य अस्त्र या किसी गुप्त स्थान में नहीं छिपा है। रामायण का सबसे बड़ा रहस्य उसके पात्रों के चरित्र में छिपा है। श्री राम हमें सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म और मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। माता सीता सिखाती हैं कि धैर्य, आत्मसम्मान और सत्य पर अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि सेवा और समर्पण का आदर्श है। भरत त्याग और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी बताते हैं कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई भी स्थान नहीं होता। और रावण वह हमें सिखाता है कि यदि ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो तो महान से महान व्यक्ति भी अपने अहंकार के कारण पतन का शिकार हो सकता है। यही रामायण का सबसे बड़ा रहस्य है। यह केवल पढ़ने की कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की दिशा है। हर बार जब हम रामायण पढ़ते हैं हमें कोई नया संदेश, कोई नई प्रेरणा और कोई नया रहस्य अवश्य मिलता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह महाकाव्य करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शक बना हुआ है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ यह जानकारी साझा ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही रामायण और महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।